अच्छा चलो, अगले चैप्टर पे चलते हैं। अच्छा, अगला चैप्टर ना बेसिकली दो चैप्टर का मिक्सचर है। और पहला उसमें है हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन और दूसरा है लोसाई। अभी इस वाली वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, यार ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में ना आपका आईजीसीएसई का भी बच्चा है और ओ लेवल्स का बच्चा भी है। ठीक है, यानी ओ लेवल्स में भी ये चैप्टर इंक्लूडेड है और आईजीसीएसई में भी ये चैप्टर इंक्लूडेड है। लेकिन आगे लोसाए जो है वो पहले आईजीसीएसई में होता था, लेकिन अब नहीं है। तो इसका मतलब लोसाए सिर्फ और सिर्फ ओ लेवल्स का टॉपिक है और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन दोनों आपके बोर्ड्स का टॉपिक है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में सिर्फ तीन चीज़ें हैं। ठीक है, एक आपकी होती है लाइन की मेजरमेंट और लाइन की कंस्ट्रक्शन, यानी अगर एक लाइन बनी हुई है तो उसको मेजर करना है कि वो कितनी सेंटीमीटर की है। और इसी तरह अगर एक हमें बता दे कि ये लाइन इतनी सेंटीमीटर की बनानी है तो उसको किस तरीके से बनाते हैं। फिर आपके पास आता है एंगल की मेजरमेंट और एंगल की कंस्ट्रक्शन। यानी सेम चीज़ है, अगर आपके पास एक एंगल बना हुआ है तो उसको मेजर कैसे किया जाता है कि कितना डिग्री का है। और सेम चीज़ अगर हमें बता दे कि एंगल इतना डिग्री है तो उसको किस तरीके से बनाया जाता है। अच्छा, ये जो शुरू की दो चीज़ें हैं ना, हम ये अलग से नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन, और उसी में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। हम ट्रायंगल को बनाना सीखेंगे। ठीक है, और ट्रायंगल में हम लोग लाइन की मेजरमेंट और कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे, एंगल की मेजरमेंट और कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे। और उसी के साथ साथ ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट बनाते हैं ना, तो वो रोम्बस की कंस्ट्रक्शन दे देता है। यानी वो आपको बता देंगे कि आपको रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए आपका ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें करते हैं। तो आज उसको शुरू करते हैं। इसको चलने से पहले मैं बता दूं कि हमें इस चैप्टर को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको एक स्केल चाहिए। फिर आपको एक प्रोटेक्टर या जिसको आप डी बोलते हो वो चाहिए होगा। इसके अलावा आपको एक कंपास चाहिए और एक पेंसिल चाहिए। ठीक है। अब यार देखो, एक कुछ जनरल गाइडलाइंस है कंपास के हिसाब से। आपकी जो पेंसिल है वो सबसे पहली बात छोटी सी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पेंसिल की निब और कंपास की पिन, ये दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये पेंसिल कंपास की पिन से बहुत आगे जा रही है या ये बहुत पीछे जा रही है, इससे आपकी ड्राइंग इनएक्यूरेट बन सकती है। फिर सेकंड चीज़ ये कि स्केल जो है, स्केल आपका हमेशा जीरो से स्टार्ट हुआ होता है। ये नहीं है कि आप यहाँ से मेजर कर रहे हो, ये गलत चीज़ होती है। आपका स्केल हमेशा जीरो से स्टार्ट हो जाता है। और थर्ड चीज़ ये कि आपकी जो भी पेंसिल है, आप हमेशा कोई भी ग्राफ हो या कोई भी आपके पास डायग्राम से रिलेटेड काम हो मैथ्स में, हमेशा आपको पेंसिल यूज़ करनी है। स्केल जो है आपका वो हमेशा यूज़ होता है लेंस को मेजर करने में या बनाने में। प्रोटेक्टर जो है आपका हमेशा एंगल को कंस्ट्रक्ट करने में या उसको मेजर करने में यूज़ किया जाता है। अब आ जाओ जरा चैप्टर पे चलते हैं। यार सबसे पहले हमारी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में तीन टाइप के ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शन होती है। सबसे पहला ट्राइंगल होता है जिसमें आपकी तीनों साइडें गिवन होती हैं। इसके अलावा ये हो सकता है कि आपके पास दो साइडें गिवन हो और उसके बीच का एंगल गिवन हो, उसकी कंस्ट्रक्शन हो सकती है। या एक कंस्ट्रक्शन ये हो सकती है कि साइड बस एक गिवन हो और दो एंगल्स गिवन हो। तो ये तीन टाइप की कंस्ट्रक्शन आज हम करेंगे, और इसके साथ साथ हम बाकी चीज़ों को भी साथ में कवर कर लेंगे। बाकी चीज़ें क्या है यार, एक लाइन की मेजरमेंट, लाइन की कंस्ट्रक्शन, फिर एक एंगल की मेजरमेंट, एंगल की कंस्ट्रक्शन, और फिर रोम्बस कैसे बनाया जाता है। तो आज जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेक एन एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ दिस ट्राइंगल, द बेस हैज बीन ड्रॉन फॉर यू। बेस बीसी है और ये हमें यहाँ पे बना के दी हुई है जो कि x सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हमने खुद मेजर करनी होगी। ठीक है। द डायग्राम ऑन द राइट हैंड साइड इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। नॉट ड्रॉन टू स्केल का ये मतलब होता है आप स्केल रख के इसको मेजर नहीं कर सकते। अब यार सबसे पहले कभी भी कोई साइट कंस्ट्रक्ट करनी हो तो आपको एक स्केल और एक पेंसिल चाहिए। साइड ए बी 6 सेंटीमीटर है। आपने स्केल की हेल्प के थ्रू अपने कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है। अब जब 6 सेंटीमीटर ओपन करिए तो मेक श्योर कि ये अभी हिले ना यहाँ से। और आपने अपने कंपास को पॉइंट बी पे हार्ड प्रेस करना है। ऐसे प्रेस करना है कि अब ये कंपास यहाँ से मूव ना हो, बस आपकी पेंसिल मूव हो इस तरीके से कि आपकी एक आर्क बन जाए। पेंसिल पे बहुत जान नहीं लगानी है, बहुत लाइट तरीके से इस तरह की एक आर्क बना लेना। फिर साइड ए सी 10 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, अगेन रूलर की हेल्प से अपने कंपास को 10 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये हमने 10 सेंटीमीटर ओपन कर लिए, पॉइंट सी पे रखेंगे। फुल हार्ड प्रेस करके हम इसको इस तरह से एक आर्क बना लेंगे।
ये हमने आर्क बना ली इस तरीके से कि दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। अब काम आसान है, बस जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से हमने कॉर्नर तक एक लाइन बना देनी है, जैसे इस तरह से। ये लाइन हमारी 6 सेंटीमीटर की आ गई। फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस कॉर्नर तक हमने एक और लाइन बना देनी है, जो कि हमारी एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर आ रही है। तो ये पॉइंट जिस पे इंटरसेक्शन हो रही थी दोनों आर्क्स की, ये पॉइंट ए है, और लेंथ ए सी जो है ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, बी सी भी ज़रा मेजर कर लेते हैं। ये लेंथ बी सी जो है ये आपके पास 12 सेंटीमीटर आ रही है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। ये काम हो गया। ठीक है। अब देखो, दूसरी चीज क्या है, मेजर द लेंथ बीसी एंड हेंस स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स मतलब बीसी की लेंथ थी, और वो अभी हमने देख ली कितनी आ रही है, 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे इसका 12 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है मेजर द एंगल ए बी सी। बीच वाला एंगल देखना होता है। ए बी सी का मतलब है ये वाला एंगल मेजर करना है। एंगल की जब भी बात आएगी हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोटेक्टर। और अच्छा देखो, प्रोटेक्टर में ना दो चीजें याद रखना, एक आपका होता है प्रोटेक्टर का सेंटर, और एक होती है बेस लाइन। ये सेंटर जो है ना, ये आपका इस पॉइंट के साथ अलाइन होना चाहिए, और ये जो बेस लाइन है ये आपकी इस लाइन बीसी से अलाइन होनी चाहिए। तो अब जरा देखते हैं कि आगे क्या करना है। एक मिनट, ये ब्लर हो गया है। अच्छा जी, तो अब आ जाओ, एंगल ए बी सी मेजर करते हैं। ए बी सी के बाद एंगल ए सी भी मेजर करना है, यानी ए सी बी, ये वाला। और उसके बाद सी ए बी मेजर करना है, सी ए बी, यानी ये वाला। तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को अलाइन करेंगे पॉइंट बी के कॉर्नर से, और हमारी जो लाइन है उसको अलाइन करेंगे लेंथ बी सी से। तो ये जो है ये हमारा, अगर हम नोट करें तो ये एग्जैक्ट 50 और 60 के बीच में आ रहा है। तो एग्जैक्ट 50 और 60 के बीच में क्या आता है, 55। तो हमारा ये एंगल आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है। अच्छा, फिर ये एंगल मेजर कर लेते हैं। हम यहाँ पे अब अगेन अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को अलाइन करेंगे पॉइंट सी के साथ, और जो हमारी नीचे लेंथ है उसको अलाइन करेंगे लेंथ बी सी के साथ। तो ये जो हमारा एंगल है ये एग्जैक्ट 30 डिग्री आ रहा है। तो ये एंगल हमारा आ गया 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा देखो, जब हम प्रोटेक्टर को लेफ्ट साइड पे रखते हैं ना, तो अंदर वाली वैल्यूज देखते हैं, और प्रोटेक्टर को जब राइट साइड पे रखते हैं तो बाहर वाली वैल्यूज देखते हैं। ये वाला जो एंगल है, अब ये कैसे देखेंगे, ये तो ना लेफ्ट साइड पे ना राइट साइड पे, और ना हम इस तरह से इसको पॉइंट पे रख के किसी लाइन के साथ अलाइन कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम अपने पेपर को रोटेट कर लेंगे इस तरीके से कि अब हमारे पास एक लाइन और एक कॉर्नर आ जाए। तो अब ये कॉर्नर जो है हमारा पॉइंट ए का है, उसके साथ हम अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को अलाइन करेंगे, और इस नीचे वाली लाइन ए बी के साथ हमारी बेस लाइन को अलाइन कर लिया जाएगा। तो ये हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी, और ये हमारी आ रही है एग्जैक्ट 90 और 80 के बीच में। ठीक है। तो 90 और 80 के बीच में एग्जैक्ट 95 आता है। तो ये एंगल जो है ये हमारा 95 डिग्री आ जाएगा। तो इसको सही कैसे लिख लेते हैं, ये हो गया 95 डिग्री। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यार हमने तीन चीजें की हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि एक अगर लेंथ गिवन हो उसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। फिर हमने देखा अगर एक लेंथ पहले से बनी हुई हो उसको मेजर कैसे किया जाता है। फिर हमने देखा कि एक एंगल को मेजर कैसे करना है। तो हमने तीन एंगल यहाँ पे मेजर किए। और अब हम आगे कुछ जो सवाल करेंगे उसमें ये देखेंगे कि एक अगर एंगल यहाँ पे गिवन हो तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं। ये हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया। मेक एन एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ दिस ट्राइंगल, द लेंथ बी सी इज ड्रॉन फॉर यू। लेंथ बी सी हमें बना के दी हुई है, यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर बता रहा है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम ये लेंथ बी सी को खुद अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मेजर कर लेते हैं कि क्या ये लेंथ बनाई हुई है। तो देखो ये एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर की लेंथ बनी हुई है। इसका मतलब इसने लेंथ बी सी बनाई हुई है, तो हमें मतलब ए बी बनानी होगी और ए सी बनानी होगी। मसला ये है, ए बी तो गिवन है लेकिन ए सी नहीं गिवन। तो उसका क्या किया इसने, उसने हमें एक एंगल दे दिया 30 डिग्री, जो कि इन दोनों साइड के बीच में। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम ये एंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, इस सेंटर को, अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को पॉइंट बी के साथ अलाइन करेंगे,
और जैसे अभी हमने पीछे एंगल मेजर किए हैं इसी तरह कंस्ट्रक्ट करना है। बस फर्क ये है कि हमने यहाँ पे एक लाइन बना के छोड़नी है 30 डिग्री पे, ये इस तरीके से, ये छोड़ दी लाइन। अब देखो लेंथ ए बी, जिसके बीच में लेंथ ए बी और बी सी के बीच में जो एंगल 30 डिग्री बन रहा था वो तो हमने मार्क कर लिया। अब लेंथ ए बी कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। हम स्केल की हेल्प के थ्रू 8 सेंटीमीटर की लेंथ बनाएंगे और उसको इस तरीके से रखेंगे स्केल को कि ये आपका उस मार्क के साथ अलाइन हो रहा हो जो कि 30 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 8 सेंटीमीटर की बात हो रही थी तो वो कुछ इस तरीके का आ रहा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ए है, लेंथ ए भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर थी। ठीक है, और ये वाला एंगल 30 डिग्री था। अब सिंपली ये जो एक ओपन साइड रह गई है, इस ओपन साइड को हम एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका एक्यूरेट वही ट्राइंगल बन गया जो कि ऊपर है। मेजर द लेंथ ऑफ एक्स, इस एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ए सी की लेंथ क्या है, एक्स के बराबर है। तो हम ए सी को स्केल की हेल्प के थ्रू मेजर कर लेते हैं। तो ये आपका आ रहा है 5 सेंटीमीटर पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यार अब देखो यहाँ पे हमने एक नया और कॉन्सेप्ट सीख लिया कि अगर दो लेंथ और एक बीच वाला एंगल गिवन हो तो कैसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जाता है और एंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और क्वेश्चन देखते हैं इसके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक साइड गिवन है। मेक एन एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ दिस ट्राइंगल, द बेस हैज बीन ड्रॉन फॉर यू। उसने बेस बना के तो दी दी, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी बेस है ये। तो हम इसको जरा मेजर करते हैं, देखते हैं कितनी सेंटीमीटर की है। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर की लेंथ बनी हुई है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है, बी ए की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी, यहाँ पे लिख देंगे ए, और ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ थी। ठीक है, ये काम कर लिया। अब देखो हमने क्या करना है, हमारे पास कोई भी अगर एक लेंथ गिवन हो और हमने बाकी की दो लेंथ्स बनानी है, ठीक है, और वो लेंथ हमें ना गिवन हो, हम क्या करते हैं, हम इस लेंथ पे दो एंगल ढूंढ लेते हैं जो कि इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो एक तो गिवन है 30, दूसरा वाला नहीं गिवन। ये कैसे ढूंढोगे यार, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 80 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 80 डिग्री। अब देखो ये एंगल 30 डिग्री और 80 डिग्री हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। तो अगेन प्रोटेक्टर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रोटेक्टर के सेंटर को अलाइन करेंगे पॉइंट बी के साथ, लाइन को अलाइन करेंगे लेंथ बी ए के साथ, और एक 30 डिग्री पे मार्क बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये 30 डिग्री पे हमने मार्क बना लिया। यही काम हम लोग 80 डिग्री के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हमने अलाइन किया अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को पॉइंट ए के साथ, और बेस लाइन को अलाइन कर लिया लेंथ बी ए के साथ। कितना डिग्री है, 80 डिग्री। 80 डिग्री आपका ये आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और लाइन बना लेंगे। अब क्या काम है, बस अब स्केल की हेल्प चाहिए। हमने इस तरह से स्केल रखना है ऊपर और एक लंबी सी लाइन बना देनी है। इस तरीके से बनानी है कि ये आपका जो मार्क इधर बना है और जो मार्क इधर बना है इन दोनों के साथ अलाइन हो रही हो। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इस तरह की आ रही होगी ये। और यही काम फिर हम इधर के लिए करेंगे। इधर एक लाइन इस तरीके से बनाएंगे कि इस मार्क के साथ अलाइन हो रही हो। तो ये आपकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सी का है। ठीक है, ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है, ये एंगल आपके पास 80 डिग्री है, और ये एंगल आपके पास 100% 70 डिग्री आएगा। अगर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करना हो तो ये आप प्रोटेक्टर रख के इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा यार यहाँ पे ना हमारा ट्राइंगल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। हमने लाइन की मेजरमेंट और कंस्ट्रक्शन देख ली, हमने एंगल की मेजरमेंट और कंस्ट्रक्शन देख ली, और फिर हमने तीन ट्राइंगल से तीनों ट्राइंगल के टाइप की कंस्ट्रक्शन देख ली है। अब असल में रिसेंट ईयर्स में ना एक नया ट्रेंड आया है और वो है रोम्बस बनाने का। ठीक है, अब रोम्बस बनाने के लिए देखो कुछ भी नहीं है। रोम्बस होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाई थी। असल में रोम्बस किसी भी ऐसे शेप को कहते हैं जिसकी चारों साइडें बराबर हो और ऑपोजिट लेंथ्स पैरेलल हो। ठीक है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ पैरेलल है, ये लेंथ और ये लेंथ पैरेलल है, और इसकी सारी साइड बराबर है। थोड़ा सा ना स्क्वायर का टिल्टेड शेप कह सकते हैं इसको। अब देखो असल में ना अगर रोम्बस के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक एक लाइन जाए तो वो डायगोनल होती है।
तो ये इसके बीच के दो डायगनल्स हैं। डायगनल कभी कभी ये इक्वल होते हैं लेंथ में, कभी कभी ये अलग अलग होते हैं। अब वो हम कुछ नहीं कह सकते उस बारे में कि इक्वल है या नहीं है, वो हमारा कोई बिजनेस नहीं है इस काम का। अब कभी भी रोम्बस की कंस्ट्रक्शन करनी हो ना, एक चीज याद रखना, रोम्बस में ना दो ट्राइंगल्स होते हैं, दो मेजर ट्राइंगल्स होते हैं, जैसे एक ये और एक ये। वैसे तो यहाँ पे चार ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, वो क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने दो डायगनल्स बनाए हुए हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक डायगनल बनाऊं ना, तो ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ rhombus has side length 6.5 centimeter. The rhombus can be conducted by drawing two triangles. Constructed by drawing two triangles. उसने हमें यही बात बोली कि एक rhombus जो है ना आपका, वो दो triangles के थ्रू बना सकते हैं आप। तो यूजिंग अ रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट द रोम्बस, लीव इन योर कंस्ट्रक्शन आर्क्स। बेसिकली जो हम आर्क बना रहे होते हैं ना, इस तरह की हम उसको मिटा देते हैं, कुछ बच्चे मिटा देते हैं, तो वो काम नहीं करना है। वन डायगनल ऑफ द रोम्बस हैज बीन ड्रॉन फॉर यू। एक डायगनल उसने बना के दिया हुआ है, लेट से ये वाला डायगनल बना के दिया हुआ है। कुछ भी नहीं है, आसान सा काम है। जब डायगनल बना के दिया हुआ हो ना, सिंपली ये लेंथ देखोगे ये कितनी है साइड की, 6.5। हम लोग रूलर और कंपास की हेल्प से अपने कंपास को 6.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ जीरो पे रखा और ये आपका आ गया 6.5 पे। अब सिंपली एक पॉइंट पे रखो, इसको हार्ड प्रेस करो इस तरीके से कि अब ये मूव ना हो। एक आर्क ऊपर बना लो, ठीक है, एक आर्क नीचे बना लो। यही काम दूसरे के लिए करना है, दूसरे पॉइंट पे रख के हार्ड प्रेस करना है इस तरीके से कि कंपास मूव ना हो। एक आर्क यहाँ बना लो, एक आर्क यहाँ बना लो। ये काम हो गया। अब सिंपली ये सारे पॉइंट्स को ना आपस में कनेक्ट कर दो, ये इधर आ जाएगी। अगर तुम नोट करो तो ये एग्जैक्ट 6.5 सेंटीमीटर की लाइन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी एक आर्क बना लेंगे, सॉरी आर्क कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, लाइन बना लेंगे, जो कि 6.5 सेंटीमीटर की अगेन एग्जैक्ट एक्यूरेट आ रही है। फिर एक इधर लाइन बनेगी, एक इधर लाइन बनेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पेपर को रोटेट करके अपनी ईज के हिसाब से सामने रखेंगे, और 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन इधर बन जाएगी, और एक लाइन आपकी इधर बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक रोम्बस का शेप बन गया। बहुत आसान काम है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो ट्राइंगल्स मिला के एक रोम्बस बन रहा होता है। तो ये तरीका होता है हमारा। ठीक है, अच्छा इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट इन केस अगर पहली दफ़ा में कुछ मुश्किल लगाऊं तो दूसरी दफ़ा में थोड़ा सा बेहतर हो जाए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ कह रहा है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस आर 6 सेंटीमीटर। यानी जो हमारी रोम्बस की साइड्स है ना, वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगनल ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। एक डायगनल जो है ना, वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ए बी इज द साइड ऑफ रोम्बस, कंस्ट्रक्ट एन एक्यूरेट फुल साइज ड्राइंग ऑफ द रोम्बस, यू मस्ट शो ऑल योर कंस्ट्रक्शन लाइन्स। पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना, वो 2 मार्क का था, ये वाला 4 मार्क का है। वजह ये है, जब आपको डायगनल गिवन होता है ना, बना के दिया हुआ होता है, बहुत आसान काम होता है। लेकिन अगर तो डायगनल नहीं है, उसने एक लेंथ बना के दी हुई है रोम्बस की, तो समझो एक एक्स्ट्रा स्टेप लग जाता है। अब क्या करना है, देखो, जो लेंथ बना के दी हुई है ना, इसी पे कंपास रखो और उतना कंपास खोलो जितनी की ये लेंथ है। ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ थी। अब क्या करना है, देखो, या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे एक आर्क बना लो। मैं रेकमेंड करूंगा कि ऊपर की तरफ बनाओ, पॉइंट ए पे रखो, हार्ड प्रेस करो और एक आर्क ऊपर बनाओ। पॉइंट बी पे रखो, हार्ड प्रेस करो, एक आर्क इधर बनाओ। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, हमेशा की तरह इसको हम कनेक्ट कर देंगे ए से। ये कनेक्ट किया, अगर तुम नोट करो तो देखो ये एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर की लेंथ बन रही है। ठीक है, यानी ये रोम्बस की आपकी दो साइड बन गई है, एक ये और एक ये। अब एक ये बनानी है और एक ये बनानी है। इसके लिए क्या करना है, ये जो हमारी आर्क है, अब इस पे फिर से कंपास रखोगे, इस पे कंपास रख के एक आर्क इधर बनाओ। अच्छा पता है ये आर्क किसके साथ इंटरसेक्ट करेगी, ये आर्क इस वाली आर्क के साथ इंटरसेक्ट करेगी। तो हमेशा बड़े आर्क्स बनाना रोम्बस जब ड्रॉ कर रहे हो। तो ये आपका कुछ इस तरीके का बन रहा होगा। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट एक सेमी सर्कल जितनी ना आर्क बनाओगे यहाँ पे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ गया। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बी से कनेक्ट करो। देखो ये भी एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर की लाइन बन रही है, यानी ये बन गई, ये बन गई और ये बन गई। बस अब एक ऊपर की लाइन रह गई है, इसको हम लोग रूलर की हेल्प से
कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपका एक पूरा रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, तो देख लो यार, इतना आसान काम है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब फजूल में ना लोग इसको बहुत मुश्किल बनाते हैं, लेकिन आसान सा चैप्टर है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, यहाँ पे आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यार।